तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ फरहान साहब कि आप अपना कीमती समय निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर और इस पेज पर आए और एक रूहानी बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, उसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे यहाँ पे याद किया, बहुत मोहब्बत से। और बहुत मैं शुक्रिया। जो लोग सुनने वाले हैं आगे, उनके लिए मैं आपका तारुफ करवा दूं कि जी पूरी बिल्कुल। दुनिया के अंदर अगर सितार, अगर आप कहते हैं कि सितार का पर्यायवाची यानी सिनोनियम, अगर कोई शब्द अगर रखते हैं कोई, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सितार को अपना खुद का नाम दे दिया। और आप सितार का नाम लें या उनका नाम लें, लोग समझ जाएंगे कि आप बात किसकी कर रहे हैं। तो बिल्कुल बराबर। रईस खासा, उस्ताद रईस खासा मरहूम, उनका परिवार जिनसे विलिया खां साहब खुद ताल्लुक रखते हैं, और तीस रविशंकर जी। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं दुनिया की म्यूजिकल इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिकल हाँ जी। इंडस्ट्री के अंदर जिनके बिना म्यूजिक अधूरा है। तो मैं बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रगुजार हूँ कि उनके साहबजादे उस्ताद मरहूम विलायत रईस खां साहब के साहबजादे आज हमारे साथ में हैं, फरहान साहब। और फरहान साहब की मैंने कुछ वीडियोस देखे और वाकई में लगता है कि हाँ, खून का असर छूटता नहीं है, वो आ जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इनका तहे दिल से शुक्रिया, और इनसे रूहानी बातचीत जारी रहेगी। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा फरहान साहब। जरूर जी, उम्मीद है मैं आपके सवालों पे उतरूंगा। आप लोग बड़े मुश्किल लोग हैं। नहीं नहीं क्योंकि सारा सारा टाइम आप लोगों ने भी तपस्या की है, और ऐसे ही नहीं हासिल होती कोई चीज। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत सरल से सवाल होंगे मेरे, और बहुत जिंदगी से रिलेटेड होंगे आपकी। तो हाँ पहले तो मैं आपको, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जी आप जी। इस परिवार में जब पैदा हुए और आपने होश संभाला, तो म्यूजिक आपके घर में था, आपके जी बिल्कुल। इर्द गिर्द था। तो क्या यह एक आसानी थी, या ये एक मुश्किल थी कि आपका शायद कुछ रुझान कुछ और हो और आपको म्यूजिक करना पड़ा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्रीडम पे किसी ने चोट की हो, और या आप, अल्लाह ने ऐसे ही परिवार में पैदा किया कि आपका शौक भी था, आपकी रूह भी म्यूजिकल वाली रूह थी, तो आपको उसका फायदा मिला हो? आप इसको किस तरह देखते हैं, प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले तो खुदा ताला जो है, अल्लाह ताला खुद ब खुद ही रास्ते ऐसे बना देता है, और जिसके घर में जिस तरह से, जिस हिसाब से पैदा करता है, ये तो एक दुनिया जानती है कि वो उसी रविश पे चल पड़ता है इंसान, ज्यादातर ज्यादातर, और उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि जब आया मैं, तो बड़ी मजे की बात यह है कि मेरी वालदा जब था उनके पेट में, तो उस वक्त मेरे वालिद उनके पेट पे वो कुछ रिकॉर्ड्स रखते थे ओ, बड़े बुजुर्गों के, कि वो सुने, और सुन के कोई कोई अच्छा अच्छा सुन के कुछ अच्छा कोई सुरीला बच्चा पैदा हो। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या तो ये बात भी स्पिरिचुअली हुई एक लिहाज से, कि रूहानी बात के इस तरह से सिलसिला बढ़ता चला गया, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे सब तरफ म्यूजिक ही म्यूजिक है, और अच्छा म्यूजिक है, और सुरीले लोग हैं। और मेरे लिए एक ऑनर्ड की बात है कि मैं अपने ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूँ जहां से सितार पहचाना जाता है, क्या और भी चीजें पहचानी जाती है, और सितार के बादशाह शहंशाह इसी में ही है, और इसको फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, और देखने वाले भी देख रहे हैं, सुनने वाले भी सुन रहे हैं,
कि किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, आज उन्हीं का ही बजाना बजा रहे हैं सारा, कुछ अलग है नहीं। क्योंकि जो काम उस्ताद रईस खान साहब कर गए हैं, अब उसके बाद उसमें और अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। प्लस उस्ताद रईस खान साहब प्लस उस्ताद विलायत खान साहब, ये दोनों हीरे ऐसे हैं दुनिया के कि इन दोनों का जोड़ ना है ना होगा। क्या बात, हकीकत यही है। और खान साहब, जब हम बात करते हैं कि मैं माफी चाहूंगा आपको, शायद हाँ आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। जी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट, कुछ डिस्टरबेंस है शायद। जी कुछ आ जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम, हाँ आजकल तो ऐसा ही सिलसिला है। हाँ जी, नहीं एक्चुअली क्या होता है कि हालांकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एनीवे। तो आपने कहा कि आपका ये खुशनसीबी थी कि आप उस जी परिवार में पैदा हुए कि जहाँ पे सितार सितार का तरह नाम था, और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सितार आप कह सकते हैं कि उसके बाद में सितार क्या बजाएगा कोई, अगर रईस खान साहब को या विलायत खान साहब को जो सुन लेगा, उसके बाद में ये होगा कि यार अब क्या सितार बजाएंगे, उसके है ना? बाद क्या रहेगा। और वो दौर के लोगों जो है नईम साहब, वो दौर के लोगों ने जो रियाजत की है, आज के जो दौर के, माजरत चाहता हूं आपकी बात को, आपकी बात गुलाब हो उसको रखते हुए ये कह रहा हूं कि आज के लोग जो चाहते हैं कि 4 दिन में ही सीख के छठे दिन ही टीवी पे आना चाहते हैं और 7वें दिन वो फेमस हो जाना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है कहीं। जी, तो कहने का मतलब ये कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द शोहरत हो जाए, नाम हो जाए। वो जो एक तपस्या लोगों ने की है, जो एक मेहनत की जो इबादत की है, स्पिरिचुअल इबादत की है, रूहानी, वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्योंकि वो तो खुदा बहुत कम लोगों में देता है। और जिस चीज की आप इबादत करेंगे तो वो और खुलता निखरता चला जाएगा, सही बात, चाहे कोई भी प्रोफेशन लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है। 1 मिनट। हाँ, आप ये आपने हकीकत कहा है कि इंसानी जिंदगी में, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है जनाब, आपको सुन रहा हूँ मैं। इंसानी जिंदगी में एक ये बहुत, हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं कि बच्चा वहीं पैदा होता है जहाँ पे उसकी उस वो रूह जो होती है, उस रूह के अकॉर्डिंग ही अल्लाह उसको परिवार देता है। अब हर आदमी खुद ब खुद ही पैदा नहीं हो सकता, तो अल्लाह को ये मालूम होता है कि इसका परिवार कहाँ होना चाहिए। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में एक हमारा एक सिलसिला शुरू होता है कश्मकश का, कि कहीं तरबियत। उस नाम के साथ में हम जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो नईम साहब, ये तरबियत का भी एक सिलसिला होता है, एक माँ बाप की तरबियत होती है, वो जी, बहुत जरूरी होती है। अगर जो तरबियत उसको मिलेगी, वो उसी तरबियत से बड़ा होगा, फिर उसकी सोहबत, सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें काउंट करती हैं, तब जाके एक अच्छा खूबसूरत इंसान बनता है। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद फिर जब दुनिया में पेश होता है तो फिर दुनिया प्यार करती है। सुभान, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खास साहब, जैसे आप आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ में आपने बजाया है, आपके वालिद साहब के साथ में भी आप अक्सर बजाते थे। जी तो आपके वालिद साहब का ऐसा कौन सा किस्सा या ऐसी कौन सी बात आपको आज तक याद है, जिसने जिस बात ने आपको लगता है कि हाँ, ये बात ऐसी थी जो सिर्फ मेरे वालिद साहब के अंदर थी, और शायद वो सीखने के लिए पूरी दुनिया जिंदगी लग जाए। ऐसी कौन सी बात आपने अपने वालिद साहब से सीखी अपनी जिंदगी में? कोई किस्सा, कोई बात, कोई घटना, कोई याददाश्त, कोई ऐसा मोमेंट कि कोई छोटी बात ही हो, देखिए, लेकिन वो बात ऐसी थी कि हाँ, हाँ, ये तो मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी खूबी थी, मतलब एज ए हाँ, ह्यूमन बीइंग। मेरे वालिद साहब की खूबी ये थी
कि हर लिहाज से प्लस पॉइंट, हाँ, दिखने में खूबसूरत हसीन आदमी थे और बजाने में भी हसीन थे बातचीत में भी हसीन थे। जी। तो वो एक अल्लाह ताला ने एक कंप्लीट पर्सनालिटी भेजी थी, हाँ, हाँ, कंप्लीट मुकम्मल इंसान, क्या बात। मुकम्मल शेर व शायरी में, और जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू था वो इसी तरीके से था। तो मैं, और ख़ास एक जो बात हुँ, जो उनके बजाने में थी, दुनिया में देखे सब लोग बजाते हैं, बात वहीं आती है घूम के, जो आपके स्पेशली जो आपके आज के प्रोग्राम के रूदारी की बात है, वो ये है कि उनका बजाना और उस्ताद विलायत खान साहब का बजाना, इन दोनों का बजाना वो रूदारी थी जो दुनिया को खींचती थी और दुनिया के कलेजे खींच के दिलों में उतर जाते थे। सही बात है। और खान साहब, जैसा चाहते थे वैसा माइल्ड कर देते थे पब्लिक को। क्या तो बात। ये इनने ये जो उपज था वो मैंने उस्ताद रईस खान साहब में देखा। उपज का बात सिर्फ उस्ताद रईस खान साहब बजाते थे। जो आमद थी उनकी, ऐसी आमद, ये इस चीज का मुझे प्राउड था मेरे वालिद का। और मैं देख के कहता भी था, अपनी वालदा से कहता था, यार ये मम्मी, ये कोई जिन्नात आदमी है, हाँ, हाँ, हाँ। ये इसके पास जो काम है, ये पल में कुछ है, पल में कुछ और है, कुछ पता नहीं, और समंदर है कि इतना कुछ भरा हुआ है मेरे वालिद में, कि मैंने कहा जितना लो कम है, क्या जितना लो कम। क्या मतलब रोज एक नई चीज सीखने को मिलती थी, एक नए अंदाज से। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी, 20 25 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी, अब आप ये सोच रहे हैं कि अगले दिन फिर कुछ नया आ गया, अरे ये भी होता है, क्या अरे फिर कुछ नया आ गया, अरे ऐसा भी करना है, इसको इसमें से भी निकलना है, ये भी रह गया था क्या इतने साल में। खान साहब, तो आदमी सीखता है, चलते चलते ही सीखता है। क्या बात है, सीखना। खान साहब, आपसे एक बात पूछनी थी कि जी जी जी। आपके सितार के अंदर ऐसा आपके वालिद साहब का कौन सा राग या कौन सी चीज हाँ जिसको जी। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये उनकी फेवरेट थी और ये मेरी भी फेवरेट है। कॉमन फेवरेट कौन सी थी आप दोनों में? कॉमन फेवरेट, अच्छा, हाँ, कॉमन जो हो गई, राग तो काफी हैं, हाँ, फिर भी। काफी राग हैं, पर उनमें से बागेश्वरी हो गई, भैरवी हो गई, हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बजाई है उन्होंने, भैरवी ऐसी ऐसी बजाई है, दुनिया आज कॉपी कर रही है। और ऐसे काफी राग हैं जिनको मैं तो आज तक वहां तक नईम साहब पहुंच नहीं पाया हूँ, सच्ची बात है, नहीं, और नहीं, ना ही पहुंच पाऊँ, नहीं, ये तो हमें कभी मालूम। पहुंच पाऊंगा भी नहीं, वो उनकी वो जूतियों डिसाइड की आप नहीं करिए, बराबर भी नहीं वो पहुंच डिसाइड हमें सकता। करने दीजिए, वो पब्लिक को करने दीजिए। बिल्कुल, आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ लोगों को कि बड़ा इंसान वही है जिसमें झुकाव हो। हाँ वो फल, वो फ्रूट जिसमें हाँ रस जी, नहीं होगा, उसमें झुकाव होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, ये जो मौसीकी वाला काम बिल्कुल है सही आप बात। लोगों के अंदर, अगर आप कड़क रहेंगे एक उजड़े हुए दरख्त दरख्त की तरह, तो उसमें जान कहाँ है? तो उसमें फल कहाँ से आएगा मीठा? कहाँ से आएगा? तो ये तो आप लोगों का बड़ापन है कि आप इतने बहुत बढ़िया, इतने आप अपने लोगों आप की बहुत, को इतने हम्बल करते हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा कुछ, जो भी अगर पॉसिबल है, तो आप अपने वालिद हाँ साहब जी। का और आपका दोनों का जो फेवरेट राग है या कोई कोई चीज, कोई धुन, जो भी आप सुनाना चाहें ऑडियंस को, 2 4 5 मिनट, 2 मिनट, तो मैं प्लीज इंतजार है, बहुत ये रिक्वेस्ट है। जरूर जरूर। और इसके बारे में आप डिटेल में बता दीजिए कि कौन सी चीज बजा रहे हैं। थोड़ा सा ये आज सितार जो है, आज मियाँ की तोड़ी में मिला हुआ है तो इसको उसी में देखते हैं क्या चीज है थोड़ी सी। आई होप आपको आवाज आ रही होगी।
सुभान सुभान सुभान। हाँ 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 हाँ। खासा वाकई में आ, एक बात याद आ गई मुझे जी जी, कि इंसान का, आपको आवाज आ रही है? बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ, नसीब आपको उस जगह पैदा तो कर देता है, नसीब उस जगह पैदा तो कर सकता है, बहुत लेकिन अच्छी बात। लेकिन आपका रियाज, आपकी तरबियत, आपकी शिक्षा और आपका हुनर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से ही निखर सकता है। और आज आपकी सितार सुनकर, ये आप पैदा होना इत्तेफाक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उस चीज को आपने जिस तरह आगे लिया है और अपनी जिंदगी में उतारा है सितार को, और आपके आज सुना, मजा आ गया और याद आई, खास साहब की याद आ गई, तो बहुत अच्छा लगा खास साहब। यकीन कीजिए दिल और रूह वाकई में खुश हुई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा इससे जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आप जी जी म्यूजिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो जी मैं अक्सर पूछता हूँ, क्योंकि एक तो आप लोगों को बहुत शान, बहुत सरल, बहुत तहजीब में रहना पड़ता है। एक आपका आपकी जो छवि होती है, आपकी जो इमेज होती है खुद की, जी दूसरों के सामने भी और अपने सामने भी, तो उसमें आपको बहुत आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है अपनी इमेज का भी, ठीक है ना? और दूसरी तरफ जब आप लोग उस स्टेज पे होते हैं, फेमस होते हैं, तो नेचुरल है जी कि वहां तक पहुंचने के लिए, वहां पे काम करने के लिए आपको शार्प माइंडेड भी रहना पड़ता है, चतुर चालाक भी होना पड़ता है, होशियारी भी रखनी पड़ती है। तो ये दोनों चीजें, होशियारी भी रखना, चतुर चालाक भी होना, और साथ में वो मौसीकी, वो रूहानी, वो मासूमियत, वो अच्छाई, अपनी अंदर की अच्छाई, वो भी साथ में रखना। क्योंकि अगर अच्छाई नहीं रखेंगे तो म्यूजिक नहीं बन सकता, वो म्यूजिक नहीं हो सकता। और अगर बहुत अच्छी बात दुनियादारी, की आपने, बहुत अच्छी बात की। तो फिर कैसे क्योंकि आप जब कैसे अच्छाई नहीं होती तो फिर वो अंदर से वो मिजाज, अगर आप जब अपना मिजाज ऐसा रखेंगे तो आपका जैसा मिजाज है वैसे ही बजेगा भी, बिल्कुल। मिजाज नजर आएगा, जी, जी। अपने काम में नजर। तो आप कैसे फिर इसको मैनेज करते हैं? एक तरफ आपको प्रोग्राम भी आप लेते हैं, कंपटीशन भी होता होगा, लोगों से थोड़ा सा दिमाग चतुर चालाक भी रखना पड़ता होगा, और एक तरफ मासूमियत भी रखनी पड़ती होगी। तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप इन दोनों चीजों को? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें क्या मासूमियत, इंसान एक्चुअली जो शुरू से है, इंसान अंदर से है, वो है। और इसमें दिखावा तो है नहीं और क्या? होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आदमी इतनी मेहनत करके ऊपर आता है। और फिर जब आप, जैसे कि आप वो बात कर चुके हैं कि झुके हुए पेड़ को फल लगते हैं, ये बात सही है। तो दिखावा क्या, बस दिखावा यही है कि अपना दिखावा यही है कि अपना सबसे पहले इसमें, इस काम के अंदर सबसे पहले अदब है, हाँ हाँ हाँ। अदब जरूरी है। हाँ तो ये शुरुआत ही, हमारा काम ही हाथ जोड़ के होता है नईम हाँ साहब, हाँ। शुरुआत यहीं से होती है क्या? और फिर खत्म भी यहीं पे ही होता है। तो इसमें क्या करना और क्या करना, हाँ अलबत्ता कंपटीशन रहता है, सारी चीजों से कंपटीशन नहीं रहेगा तो लोग तैयार कैसे होंगे आपस में, कि एक चीज रहती है दिमाग में कि मैं इससे अच्छा करूं, इसको और प्रैक्टिस करूं और साफ करूं इस मांझे को, और जो भी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, तो तब जाके बनता है, बात वहीं आ जाती है। फिर मैं वही वही रूहानी बात करूंगा कि खुदा इसमें शामिल होना चाहिए, हाँ हाँ। आपका उस्ताद बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर खुद ब खुद ही रूहानी मामला भी ठीक होना चाहिए और ठीक पूरी तरीके से इबादत करना चाहिए, तब जाके मुकम्मल हो जाता है मामला। क्या? अल्लाह शामिल होना चाहिए, तब जाके खत्म होगी सारी चीजें, क्या कंप्लीट बात होंगी। है, क्या बात है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, अच्छा, बिना ये बड़े अगर खतरनाक आप सवाल तीन ऑप्शन नहीं। आप कह सकते हैं, हाँ, नहीं। रैपिड फायर खेल रहे हैं आप मेरे साथ। हाँ, नहीं, या नो कमेंट्स, ठीक है ना? तो अच्छा,
ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या आप रोए हैं, इमोशंस हुए हैं? हाँ बिल्कुल, रो रो के तो ये काम सीखा है मैंने। अच्छा, कभी आप डिप्रेस्ड हुए? डिप्रेस किसी एक खास मौके पे, शायद कोई सीखने के जब सीख रहा था, तो उस वक्त शायद के वो वक्त होता है जबकि कोई चीज आ नहीं रही होती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जब तो वालिद पास में नहीं होते हैं, पर उसके बाद उन्होंने वो चीज कर दी तो वो चीज खत्म हो गई, खुदा के शुक्र से। अच्छा, तीसरा सवाल, कंपटीशन में अगर कंपटीशन जीत गए, किसी भी चीज का कंपटीशन अगर हुआ है जिंदगी में, अगर कंपटीशन में जीते हैं तो खुशी, और कंपटीशन में हारे हैं तो दुख, क्या ये चीज होती है या थोड़ा सा इनसे ऊपर आ चुके हैं? क्या लगता है? देखिए, ये इंसानियत की, इंसान के अंदर ये चीज है हाँ हाँ कि ये कुदरती होता है ऐसा कि हाँ। अगर कोई चीज अगर आप हारे हैं कहीं से तो आपको तकलीफ होती है, हम्म, पर मालिक ने मुझे कभी इस चीज में कभी वो नहीं किया है, मुझे हमेशा ऊपर ही रखा है, क्योंकि मेरे वालिद मुझे पूरी तरीके से मुकम्मल करके गए अपने काम के अंदर। अब ये मेरा बनता है कि मैं उसको किस तरह से पेश करूं और कैसे उसको प्रैक्टिस करके ऐसा कर दूं कि दुनिया में कोई चीज से मतलब मैं चौमुखा हो जाऊं, कि हाँ, दूसरा कोई ऐसा कहीं से भी मार ना खाऊं। तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरे वालिद ने मुझे सब कुछ दिया है, बाकी सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए और जो लोग देख रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं अपने काम में। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए, आपने कहा आगे बढ़ना, हमारा सवाल भी अगला वही था। आगे बढ़ने के लिए हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि चतुराई जरूरी होती है या रूह का पाकीज़गी जरूरी होती है? आगे बढ़ने के लिए भैया मेहनत जरूरी होती है और पाकीज़गी जरूरी होती है और रूहानी चीजें जरूरी होती हैं और मेहनत जरूरी होती है। हाँ, ये चीजें जरूरी हैं। शॉर्टकट प्लीज ना मारें। क्या जो भी चाहते हैं शॉर्टकट मारें, शॉर्टकट से आप कभी भी अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे, पर वो जो पीछे आपने जितना छोड़ दिया है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अगर आप 1 स्टैंडर्ड से डायरेक्टली 10 स्टैंडर्ड तक जाना चाहते हैं तो 9 स्टैंडर्ड जो आपने पीछे आपने छोड़े हैं, 8 से 9 जो क्लासेस हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किया क्या है, आप सिलसिला क्या, ये चला कैसे आ रहा है, ये सीढ़ी कैसे आ रही है चलती हुई। सही बात है, सही बात। बहुत आप उम्दा और अच्छी बात कही। आज के जो सितार प्लेयर हैं अभी के, और हाँ जी। आप उनमें और पुराने जो सितार प्लेयर्स थे, जो उस्ताद थे, उनमें आप क्या हाँ जी। मोनोपोली, क्या फर्क क्या देखते हैं? आप क्या फर्क नजर आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप कंपैरिजन अगर मुझे कह रहे हैं करने के लिए, वो मैं इस काबिल हूं नहीं कि कंपैरिजन करूं। अपना उन्हीं नजरिया का थोड़ा। बजाना, हम लोग उन्हीं का जो बजाना है, वही जो बजाना है वही आज तक फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो चल रहा है हमारा मेवात घराने से सारा सिलसिला जो लेगेसी चल रही है, तो वही हम देखते हुए सारी चीजें आज भी हम लोग नई चीजें बनाते हैं, उसी को देखते हुए रखते हुए बनाते हैं, उसको उसकी हुदूद में रखते हुए कि ये चीज लोगों को पेश करें तो खूबसूरत लगे, लोग प्यार करें, और लोग प्यार करते हैं। शुक्र है उनका, खुदा का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सितार में अभी तक कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। जो लोगों ने बजा चुके हैं, विलायत खां साहब, रईस खां साहब या पंडित जी, तो वही अभी चीज लोगों ने फॉलो करके रख रहे हैं लोग, और वो चीज देखिए, अभी तक हम जो अपने जमाने में जब बजाते थे तो हम एक राग को 10-10 साल 12-12 साल बजाते थे। हमसे वही राग पूरा नहीं हुआ है तो हम दूसरे तीसरे पे जाके कैसे कह दें कि नहीं हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। हमें कुछ नहीं आता है, हम बस सीख रहे हैं आज तक लर्निंग प्रोसेस में। क्या बात है, लर्निंग प्रोसेस। हाँ हाँ, यही तो एक बड़े इंसान की खासियत है, खास बात। तो अगर आपको ये कोई मौका मिले या कोई आपकी बात, सपोज कीजिए कि बड़े लोगों की बात सब दुनिया मानती है, आप ऐसी जी। क्या बात रखना चाहेंगे दुनिया के सामने
जिससे दुनिया बहुत बेहतर हो, मोहब्बत डेवलप हो, वी कैन क्रिएट ए गुड वर्ल्ड, और एक अच्छाई, ह्यूमैनिटी, एक मानवता जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो पैदा हो आज की सोसाइटी में। तो उसके हाँ लिए जी। प्रैक्टिकल क्या एफर्ट्स करने चाहिए हम लोगों को, उसमें आप उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है नईम साहब, ईमानदारी जरूरी है इंसान की। तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है, और सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए, ये नहीं कि आप दबा दें। क्या मान, जो अच्छा है उसको माने आप, अच्छा है, और अच्छे को फॉलो करें। कभी बुराई को फॉलो नहीं करता इंसान, अच्छाई की तरफ ही जाता, फॉलो करता है, ताकि लोग प्यार करें। क्या सही बात। अच्छा खान साहब, और ये सारे सवाल करने के बाद मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। ये याद रखिएगा कि आपने भी मुझे टिप देनी है कि अच्छा मैं किससे ठीक ठाक किस्म का पतला हो सकूं। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहब, एक गुजारिश है आपसे, जी ऐसा जी जी कौन जी, सा कहिए। ऐसी कौन सी धुन, ऐसा कौन सा राग जो हाँ जी। आपका मूड सही कर देता हो? आप ऐसा क्या बजाते होंगे कि जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये बजाने से मुझे सुकून मिल गया, मुझे मजा आ गया? आ, बात वहीं आ जाती है नईम साहब, काफी राग हैं, कुछ एक नहीं है। आपका मुझे मूड मेरा कैसे? मेरा जो पसंदीदा राग है वो अपना बागेश्वरी में है, और जो कौस में है। बहुत सारे राग हैं, मैं ये बहुत सारे चाहूंगा राग। कि 2 मिनट के लिए आपका जो इतने बड़े उस्ताद का जो मूड सही कर दे, वो शायद हमारी ऑडियंस का भी मूड सही कर दे, और जब वो डिप्रेस्ड हो तो वो आपको फॉलो करें, और जब भी उनका मूड डिप्रेस्ड हो तो वो आपका कहीं से इंटरनेट के थ्रू या गूगल के मार्फत या आपके कांटेक्ट के मार्फत वो आपसे मंगाए और आपसे आपको याद करें कि आपका वो राग सुने और सुकून में आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो मूड सही कर दे वो राग आप प्लीज बजाएं, और उसका बता भी दें कि वो कौन सा है और क्या बजा रहे हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बजाता हूँ, बागेश्वरी बजाता हूँ। तो मुझे एक एक कुछ मिनट दीजिए ताकि मैं इसको ट्यून कर लूँ। जी नहीं साहब, मैं थोड़ा सा बागेश्वरी को देख रहा हूँ, राग बागेश्वरी।
मिश्री था, एक थोड़ा सा पीस, एक छोटा सा और बजाता हूँ। दूसरा क्या बात है खासा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई में ही आपके उंगलियों में ऐसा लगता है कि जैसे शहद आपने शहद में डुबो कर और सितार बजाई हो। ये सब मेरे वालिद, ये सब मेरे माँ बाप की जूतियों के सदके जो कुछ है, सुभान और अल्लाह। खुदा इसमें शामिल है। हाँ साहब, कल शाम को मैं अपने बच्चे के जी साथ में, मेरा छोटा वाला लड़का जो है निजाल, वो हम आपका यूट्यूब पे आपके देख रहे थे, आपके सुन रहे जी थे। जी तो आपके वालिद साहब का एक हमने सुना जो जुगल काबरा जी के साथ में था, सरोद हाँ सरोद जी, हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो इतना शानदार जो उनका जो पीस था, और शायद मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मेरे बच्चे आपसे जरूर। सलाम करना चाह रहा है, जो बसंत काबरा जी का शिष्य हैं, पंडित जी अस्सलाम बसंत काबरा जी वालेकुम। के शिष्य हैं। और वालेकुम सलाम। उनका ये चाह रहे थे कि मैं आप एक बार आपको मिलाऊं, क्योंकि ये इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होने वाली है इनसे भी। और क्योंकि एक छोटा सा, मैं अक्सर यूरोप के अंदर एक फेस्टिवल रखने का ख्याल कर रहा हूँ, स्पेन के अंदर, जहाँ मेरा सेंटर है मालागा। जी और जी वहाँ जितने भी जी आप जैसे जो बड़े कलाकार हैं, कोशिश ये रहेगी कि अ, हर साल जो भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनको बुलाया जाए, और जो भी जी। इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो भी जो सुनकार हैं, उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरह का एक जरूर तरीका जरूर था, जरूर हाजिर होंगे, हम देख रहे जरूर। थे। और खान साहब, आपसे एक जो लास्ट सवाल था, आपने बताया मेवात घराना, आपने अल्फाज दिया था। हाँ जी जी जी। तो अब आपके घराने में आपकी परंपरा को कौन आगे बढ़ा रहा है आपके अलावा? हाँ जी, मेरे अलावा देखिए हिंदुस्तान में काफी लोग हैं। हाँ सबसे पहले मेरे भाई हैं, हसनैन रईस खान हैं, सुहेल रईस खान हैं, और भी कुछ लोग हैं जो इस मेवात घराने को चला रहे हैं वहां पे। और मैं उन लोगों से भी कनेक्टेड नहीं हूँ। कुछ लोग जो ध्रुपद स्टाइल में हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, उनसे भी मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग भी इस संस्था को लेके चल रहे हैं, आई मीन इस घराने को लेके चल रहे हैं। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पंडित जसराज जी, वो इनको लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ। तो बड़े बड़े नाम हैं इसमें। और मेरे ख्याल से और भी हैं, कुछ मेरे कजन्स वगैरह है, वो भी कर रहे हैं वहां पर। और कोशिश यही है कि इस लेगेसी को मैं कायम रखूं, और और खासा उसका मयार वैसा ही रहे, अल्लाह करे। वो आप कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आप जब बाहर जाते हैं, क्योंकि आपके बाहर भी जी टूर जी होते हैं, तो जी जी। आप वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में किस तरह अपने आप को आप एसोसिएट होते हैं, और वहाँ आपको क्या हाँ जी। तकलीफ आती है या क्या आसानी रहती है आप लोगों को, उसके बारे में प्लीज बताइए लोगों देखिए बात होती है रियाजत की, क्योंकि हमारा अपना जो म्यूजिक है, सबसे पहले हमारा जो संगीत है वही हिंदुस्तानी संगीत जो है वही बड़ा मुश्किल है, जी। क्लासिकल। फिर वेस्ट को मिलाना, हाँ वो एक और मुश्किल मामला हो जाता है। उसकी तालीम भी होनी चाहिए।
जी। और इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। मिलके ज़रूर काम करना चाहिए, कोई खूबसूरत चीज़ निकल जाए, लोग कर भी रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं। हमारे देखें ज़ाकिर भाई हो गए हमारे, और सारे जितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे-अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और भी लोग हैं, सितारिस्ट हैं, बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। हर फूल की खुशबू अलग है, क्या बात अपने-अपने तरीके से पेश कर रहे क्या हैं। बात तो आप समझते हैं कि ये जो कोलिशन हो रहा है, ये जो फ्यूजन हो रहा है, ये हाँ जी, सही है? बिल्कुल सही है, फ्यूजन होना चाहिए, बस कन्फ्यूजन ना हो। फ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी आपने बहुत दिल को खुश कर देने वाली बात कही। और आज का मैं ये कार्यक्रम एक मेरे आखिरी सवाल के साथ में, उसके बाद मैं आपका सवाल मैं ले लूंगा, लेकिन मेरा एक आखिरी जी, सवाल बिल्कुल। रह गया। जी, जी। आखिरी सवाल ये रह गया है कि अगर आपके जिंदगी के सपने, आप जब आप एक उस एज में आ जाएं, जो आप अपने पीछे मुड़ के देखें अपनी लाइफ को, तो आज अपने आने वाली जिंदगी के सपने में आप क्या सोचते हैं, क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और क्या आपका विजन है अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी म्यूजिकल जिंदगी को लेकर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर? प्लीज थोड़ा सा बताइए साहब। हाँ जी, स्पिरिचुअल लाइफ से अगर आप देखें, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच भी मेरे वालिद की तरह है, और मैं अपने वालिद से बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं बजाऊँ, तो मेरा जो मकसद है, देखिए दुनिया में लोगों का कई कई किस्म के मकसद लेके आते हैं। जैसे कि लोग कर रहे होते हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने इतने घंटे प्रैक्टिस कर लिया आज, इतने होते हैं। तो हमारे इसमें तो देखा नहीं जाता, हम बैठे हैं एक बार तो बैठे हैं, पता नहीं कितना बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं। तो हिंदुस्तान में भी लोग यही करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मेहनत करते हैं, खोजते हैं, क्या पता है इसमें खुदा है, हाँ हाँ खोजते हाँ। हैं, कुछ अल्लाह ताला इसमें देगा, और अल्लाह ताला उनको देता है, सुभान उनको देता है, खोजते हैं। तो ये हैं सिलसिले इस तरह से। और मैं चाहता हूं, मैं जो आपका सवाल है, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि जो आगे जाके एक मकाम जो मैं चाहता हूं, वो मैं ये नहीं चाहता कि ये इन लोगों की तरह कभी हम बन भी नहीं सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की तरह। उनके साये में हैं, हमारे लिए यही काफी है, उनके जूतों में बैठे हैं वही हमारे लिए काफी है। पर हमारा बजाना और जो हमारा स्टाइल है, वो ऐसा हो जाए कि यहाँ हम मींड खींचें तो लोगों के दिल खींचे चले, लोग ऐसे हाय आ हाय जाए, हाय हाय। बस ये चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान लोगों के दिलों में उतर जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं इस स्पीच टॉक का कंक्लूजन मैं अब बाद में दूंगा। पहले अब मैं आपका सवाल लेता हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे थे, प्लीज। जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था, हेल्थ के मुतालिक आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि आप खुद एक महान हस्ती हैं, अरे और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके और आपसे टाइम लेके, कि आपने इतना मुझे टाइम आपने भी मुझे दिया, नहीं नईम नहीं नहीं, साहब। ये आपका बड़ापन है, आपका ये आपका कहते हैं ना कि ये जरा नवाजी है कि आपने इस तरह आप बात करते हैं, वरना सितारों के आगे जमीन के कोई बिसात नहीं है। आप सितारे हैं हमारे। तो खासा हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी चीज मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को जरूर। कि हमारी जो बॉडी है, हमारी हाँ जी। बॉडी हम नहीं है। हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी मैं हूँ, नहीं। आप जब बोलते हैं कि रूह की बात करते हैं, तो रूह अलग होती है, बॉडी अलग होती है। हम्म, क्योंकि जब हम पैदा बिल्कुल होते हैं तो बिल्कुल। एक इतने से छोटे से एक कहते हैं ना कि गोश्त का लोथड़ा एक माँ के पेट में डेवलप होना शुरू होता है, और उसमें जान हम्म, जान जिसको कहते हैं वही तो रूह है। और फिर हम जो खाते पीते हैं बिल्कुल। उसी से हमारा जो शरीर बनता रहता है, और हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर, तो ये शरीर आप नहीं है, ये शरीर आपको अल्लाह ने दिया है। तो इसको बराबर। हेल्थी रखना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। तो हम योग के अंदर वाह। एक चीज कहते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिब केस पूरा भरा रहता है, लेकिन सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। और आप जो मिशन होते हैं, उन लोगों के लिए, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए तो ये खास कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग भाग दौड़ इतनी नहीं होती है, भाग दौड़ करेंगे
कोई कसरत करेंगे या रियाज करेंगे, क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों को बहुत छोटी छोटी टिप्स बता देता हूँ कि कोशिश करें कि जब भी बैठे सीधा बैठते हैं आप लोग, हालांकि आपकी आदत होती है, लेकिन जैसे हम घरों में, घर की बात कर रहा हूँ कि आप जा रहे हैं, चौखट है घर की, ठीक है ना, दरवाजा है, तो दरवाजे पर आपने हाथ ऊपर किया और हाथ ऊपर करके एक सांस अंदर ली और निकल गए। अगर आप ये चीज घर में जितनी बार आए जाए, अगर 10 बार भी कर लिया आपने, तो आपने ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ा लिया। तो वो इतना बढ़ा लेते हैं आप कि अल्लाह ने चाहा तो ये जितने भी जो कहते हैं ना कि हमारी लिविंग स्टाइल डिजीज होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन चीजों से तो हम लोग आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, छोटी टिप्स से ही, और आप आसानी से कर सकते हैं। हाथ ऊपर किया, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, और आपके कहने पे क्यों नहीं कर सकते हैं, आपके कहने पे क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने कहा है तो जरूर करना है, क्योंकि आपकी रूह भी कोई मुझे अच्छी लग रही है बहुत अच्छी रूह है आपको बड़ा पसंद। तो खास साहब मैं अपने लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि खास साहब ने बताया कि किसी घराने में पैदा होना ही या किसी एक नामचीन फैमिली में पैदा होना ही काफी नहीं होता है, उसके लिए वही मेहनत चाहिए, वही शिद्दत से। बिल्कुल सही बात है। आपको जैसे एक अनजान आदमी, एक आम आदमी किसी चीज को चाहता है, उसी तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है। अलबत्ता खान साहब ने जैसा कहा कि उससे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस मकाम को तो बनाए रखना ही है, लेकिन उस मकाम के आगे तक पहुंचना या उसको बना के रखना, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको मेहनत सबसे बड़ा, और बिना शॉर्टकट शोहरत के अंदर, इज्जत के अंदर और आपकी कला के अंदर नहीं चल सकता। तो नहीं चलती। आप सीखे, और जैसा खास साहब इतने हम्बल हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने 2 राग हमारे सामने आज पेश किए, मियाँ की तौरी और बागेश्वरी, और इन दोनों रागों का कुछ हम लोगों ने उनके साथ में जो मीनिंग था वो मैंने पूछा, और मीनिंग ये निकल के आया कि म्यूजिक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक सपोर्ट करता है और आपके बिगड़े हुए मूड को भी सही कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि खासा बड़े लोगों का इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हम यूट्यूब पर और इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी रूह को म्यूजिकली बनाए, रूहानी बनाए, मौसीकी में थोड़ा सा डूबे, और खासा जैसे लोगों का साया बना रहे इस दुनिया के ऊपर। इसी के साथ मैं खास साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। खास साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे आपको तमाम खुशियाँ दें, आपकी जिंदगी के जो सपने हैं, और मेरे सब देखने वालों को यहाँ से बहुत प्यार। बहुत 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 खास साहब शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।